क्या लग रहा है, दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। काम किसका पसंद आ रहा है? केजरीवाल का काम पसंद आ रहा नहीं, केजरीवाल का काम पसंद है। है? परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं जी, परिवर्तन चाहिए। हाँ, कारण क्या? कांग्रेस चाहिए अब तो, कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए अब, बदलाव होना चाहिए बस। हाँ, बदलाव चाहिए, सबसे पहले बदलाव होगा तो उसके बाद ही कुछ होगा। कारण क्या है? कारण विकास को लेके ही है, सबसे मेन भैया ने जो बताई सबसे मेन पॉइंट तो रोजगार है जी। सबसे जो मेन पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि रोजगार, बेरोजगारी बहुत हो गई है। अच्छा, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी पार्टी के पास ही एक सीएम का फेस है और किसी के पार्टी के पास तो है ही नहीं है। नहीं, जब वो खुद ही फेस नहीं है। अच्छा, जब वो खुद ही फेस नहीं है, जब वो खुद ही सही नहीं चला पा रही है, कि पलटेबाजी चल रही है, कभी इसको मुख्यमंत्री बना दिया, कभी उसको बना दिया, ये समझ में नहीं आता। अच्छा, भाजपा के बारे में क्या कहना है? भाजपा भी तो लाइन में लगी है, कह रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार। भाजपा 10 साल से देख तो रहे होते क्या हो रहा है। भाजपा कह रही है कि देखिए विकास करेगी, दिल्ली में आएगी तो इतनी तेजी से विकास हुआ है। और भी स्टेट में है ना, कहाँ पे विकास हुआ है? अच्छा, और भी राज्य में विकास दिखा नहीं। जवाहरलाल 40 करोड़ का रोजगार। अच्छा, केजरीवाल कह रहे थे कि लंदन पेरिस बना दिया है दिल्ली को। कहाँ बना दिया? चांदनी चौकी तो सुधर गया बस, चांदनी चौकी तो बना है, और कहाँ पेरिस बन गया? कहते हैं कि भाजपा की वजह से हम काम नहीं कर पाए दिल्ली में ज्यादा सही। मेन सिटियों में जो क्या नाम है आपने डेवलप करा दिया, जो यहाँ से हटके जो कॉलोनियाँ हैं उनका भी तो देखो ना। जैसे कि मान लो सोनिया विहार हो गया, या क्या नाम है बदरपुर हो गया, जो क्या नाम है दिल्ली एनसीआर से अटैच है, उन्हीं कॉलोनी को देखो ना। आज भी उसमें क्या नाम है सीवर नहीं है, और सीवर है तो वो भर गए हैं, खाली नहीं हो रहे हैं, गलियों में पानी भर रहा है, कोई विकास नहीं है उसमें। अच्छा, अब भाजपा के कई नेता यहाँ पे दिल्ली में आके झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, एक वहाँ पे सो रहे हैं गरीबों के साथ, क्या कहना है इसको लेकर? कौन रह रहा है? कई भाजपा के नेता जाके रह रहे हैं अभी चुनाव के पहले। नाम बताइए ना। यहाँ के हैं, खबर भी आई है सामने। तो नाम तो बताइए। तो हम भी तो दिल्ली में रहे, हमें तो पता चले ना कौन रह रहे झुग्गियों में। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता बच के रहे, कुछ समय बाद दो झुग्गी झोपड़ियाँ भी उड़ा देंगे भाजपा। तो क्या नाम है, उनके राज में नहीं हो रहा? उनके राज में नहीं उड़ रहा है। अभी दिल्ली सरकार में है तो केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी है ना, तो क्यों झुग्गी झोपड़ी उड़ाई जा रही है, और क्यों वो पक्के मकान उड़ रहे हैं? झुग्गी झोपड़ी की तो बात बहुत दूर की है। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है दिल्ली में? देखो मैडम, सरकार तो केजरीवाल की है, पर अब क्या है ना, 45 और 47-48 तक केजरीवाल सिमट जाएंगे। क्योंकि बीजेपी ने इतना प्रोपेगेंडा फैला रखा है ना इस देश के अंदर। अगर ये एक दूसरे को जितना बदनाम करते हैं ना, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर ये लोग बाग थोड़ा गरीब जनता की भलाई का काम करें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। कोई झुग्गियों में जाके रह रहा है, अभी तो ये झुग्गी में भी चले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ इन नेताओं के जो झुग्गी का दिखावा कर रहे हैं ना, इनके सबके बंगले छीनो और इन्हें झुग्गी में बैठाओ कि यहाँ रह के देखो जिंदगी कैसे जी जाती है। दिखाने के लिए क्या, अब ये 4 दिन की चांदनी है, ये झुग्गी में भी जाएंगे। अभी तो कहोगे ना तुम हमारा बाथरूम साफ कर दो, तो उसे भी करेंगे ये, और फिर इलेक्शन के बाद ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। आदमी ऐसा चुनो जो काम करता हो, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। हमारे यहाँ के सांसद हैं वो विधायक है प्रहलाद साहनी, काम करते हैं। और लोग वह कोई भी इसी चांदनी चौक क्षेत्र का उनके विधायक किसी क्षेत्र में जो है, अगर कोई कह दे कि भाई काम नहीं किया उन्होंने, तो ऐसे आदमी चुनो, चाहे पार्टी वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आदमी ऐसा चुना जो हर एक के लिए रात के 12 बजे भी खड़ा हुआ है। अब ये क्या है, हमारी यहाँ से सुमन गुप्ता जी खड़े हो, पिछली बार खड़े हुए थे, 2-3 बार हार चुके हैं, उनकी घरवाली भी हार चुकी है यहीं से विधानसभा से। पर उनकी है ना इलेक्शन के टाइम पे तो शक्ल देखी थी, बीजेपी के हैं, इलेक्शन के टाइम शक्ल देखी थी, इलेक्शन के बाद वो नजर नहीं आते। कप्तान थे, रवि कप्तान जिन्हें बोला जाता था निगम परिषद, पता नहीं कब आता था कब जाता था, हमने तो उसे 5 साल देखा ही नहीं। इनका ये हाल है। और आज बीजेपी कहती है मैंने एक पोस्टर पढ़ा था मैडम, स्वच्छ हवा देंगे, साफ पानी देंगे और कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे, दिल्ली को बिल्कुल साफ कर देंगे। मैडम 15 साल ये भी तो बैठे रहे थे नगर निगम में, वो कूड़े के ढेर पे ढेर रखते रहे। आज केजरीवाल से उम्मीद करते हैं कि 2 साल में वो उसे खत्म कर दें। मैं मानता हूँ केजरीवाल ने वादा किया था कि हम इस कूड़े के ढेर को खत्म कर देंगे। जब तुम पे 15 साल में खत्म नहीं हुआ वो कूड़े का ढेर, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि भाई वो बंदा 2 साल में खत्म कर देगा? कहाँ 15 साल और कहाँ 2 साल? तो मैडम सफाई की थोड़ी अब भी दिल्ली में प्रॉब्लम है। अच्छा, देखिए भाजपा का कहना है कि मुफ्त के वादे जो करते हैं केजरीवाल, जनता को गुमराह करने के लिए करते हैं, गुमराह कर करके 10 साल से सरकार में बने हुए हैं यहाँ। इन्होंने क्या किया मैडम? देखो मैडम, मैं अगर किसी पे इल्जाम लगा रहा हूँ ना, तो पहले मुझे अपने गलेवान में झांकना चाहिए।
नहीं है। क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, मुहर्रम पे और ईद पे तुम्हें 1-1 2-2 सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश में होते हैं तो तुम्हें सिलेंडर देंगे फ्री। कहीं लाडली योजना, कहीं वो योजना, ये क्या है? और जब तुम दे रहे हो तो केजरीवाल पे क्यों उंगली उठा रहे हो? केजरीवाल क्या दे रहा है? एक आपको बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है और माँ बहनों को बस में सफर दे रहा है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा। तो मैडम वैसे तो मैं कहता हूँ कि ये बिजली पानी छोड़ दो, सिर्फ देश की 2 ही समस्या हल हो गई ना, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, तो मेरे ख्याल से आधी जनता है ना अपने आप संभल जाएगी। क्योंकि आजकल पढ़ाई में और मेडिकल में इतना पैसा लग रहा है ना कि लोग बागों की तनख्वाहें चली जाती हैं, बच्चे अगर बीमार हो जाए। ये दोनों पीढ़ी तो मैं कहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर दे, क्या फर्क पड़ता है? जब इतना तुम कहीं लाडली बहन, कहीं ये बहन और कहीं भाई बहन योजना चला रहे हो, इस पैसे को किसी गरीब जनता की लगाओ ना, जो गरीब जनता के काम आवे। और नहीं, इन्होंने क्या करना है, इलेक्शन आ रहे हैं, पूरी दिल्ली पोस्टर और होल्डिंग से भर जाएगी, अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाएंगे चुनावों के लिए, पर गरीब जनता के लिए है ना कुछ नहीं है। वादे ऐसे हैं कि तुम्हें बिजली है ना केजरीवाल से भी सस्ती देंगे, तो तुम क्या वादा कर रहे हो? तुम भी तुम फ्री का दे रहे हो ना। और लोग से पूछ लेते, क्या कहना है, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली, क्या माहौल लग रहा है? जनता जिसे चुनेगी वही आएंगे। हाँ। समझदारी से हिसाब करना चाहिए सबको, हाँ। है ना? केजरीवाल का काम पसंद आया अभी तक कि लग रहा है परिवर्तन? ओवरऑल तो कुछ ऐसा खास नहीं है, सच कोई खास नहीं। क्या लग रहा है परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होगा, 120% होगा। कोई कुछ भी कहता रहे, परिवर्तन होगा। केजरीवाल नहीं तो फिर कौन? ऑब्वियसली बीजेपी। और कौन? यहाँ को बीएसपी थोड़ी आएगी मैम, बीजेपी। कांग्रेस भी तो है। नथिंग, वो जीरो। अच्छा, कारण क्या है भाजपा को लाने? आज तक करा क्या कांग्रेस ने? कुछ भी नहीं करा और आगे भी कुछ नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं इससे पहले दिल्ली में 10 साल से पहले कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित ने इतना काम किया। शीला जी ने करा था, वो मानते इस चीज को, एग्रीड। बट अब कांग्रेस नेगलेक्ट हो चुकी है। अच्छा, तो भाजपा क्या अलग करेगी? कुछ तो करेगी, इनसे तो बेटर करेगी। चलो, हमें डिबेट में नहीं जाना, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ आपको मेरा, ठीक है? थैंक यू। ठीक, क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार है? हम तो यूपी से हैं, हमारे यूपी में काम बहुत जोरों से हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है और रोड वगैरह, गैस वगैरह, हर चीज़ बढ़िया चल रहा है हमारे यहाँ। हम तो यहाँ दिल्ली में देख रहे हैं, हर रोड, हर कोने कोने पर गंदगी में, हर जगह गंदगी देख रहे हैं। साफ सफाई कोई मतलब नहीं है यहाँ पे केजरीवाल के सरकार में। हमारे यूपी बेटर है यहाँ से, दिल्ली से। अच्छा, देखिए केजरीवाल का कहना है कि आधे से ज़्यादा काम यहाँ पे भाजपा की वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया, कि केंद्र में उनकी सरकार। तो भाई एक दूसरे को भगलाने के लिए होता है, आदमी करता है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। आप यूपी में आइए, उत्तर प्रदेश में आके देखिए कितना बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, उनका कहना है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ मुफ्त में देता हूँ, तो भाजपा वालों को परेशानी होती है, कहते हैं महिलाओं को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब खुद भाजपा बांटती है, मुफ्त का देती है, तो परेशानी नहीं है, पर जब केजरीवाल देते हैं तो कहते हैं मुफ्त का रेवड़ियाँ। राशन भी दे रहे, हर चीज़ दे रहा है, मुफ्त बिजली तो खैर ठीक है, सौर पैनल वगैरह सब मुफ्त दे रहे हैं। उसका सब्सिडी मिल रहा है हमको, 1,30,000 92,000 बस सब्सिडी मिल रहा है यूपी में। तो भाजपा भी दे रही है ना, तो फिर केजरीवाल पे क्यों सवाल उठाते? देखिए, दिल्ली में हम नहीं रहते, हम तो हमारा उत्तर प्रदेश घर है। नहीं, आप रहते नहीं, पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं जब कोई और पार्टी देती है मुफ्त का? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, उतना हम टीवी नहीं देखते। पेट भर रही है। किसी और क्या अलग कर दिया भाजपा ने? लग रहा है भाजपा यहाँ आएगी तो विकास करेगी। अब यहाँ पर रहने वाले बताएंगे ना, हम यहाँ पर तो कुछ नहीं बता सकते। यहाँ क्या माहौल, हम तो देखें हर जगह गंदगी है, यहाँ पे हर जगह गंदगी, ट्रैफिक रूल नियम सही नहीं है यहाँ पे। अभी तो हमारे 4 किलोमीटर पैदल से आ रहे हैं, सदर बाजार से आ रहे हैं, एकदम ट्रैफिक जाम है, आदमी परेशान है। यहाँ भी फ्लाईओवर चाह रहा है, वहाँ पर फ्लाईओवर बनारस में, यूपी में बना, वहाँ पर फ्लाईओवर वगैरह सब बन रहा है। अच्छा, यूपी में तो कहते हैं रोजगार का बड़ा परेशानी है। रोजगार की परेशानी नहीं है, रोजगार करने वाला रहेगा तो रोजगार की कोई परेशानी नहीं है। जो बेरोजगार है तो भाई कभी करेंगे हम बेरोजगार में, आप पढ़े लिखे काबिल बने, रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? जब कह रहे हैं यूपी में बहुत रोजगार है, बहुत हॉस्पिटल है, विकास की भरमार हो रही है। अब मैं भाई साहब को 2-3 मिसाल दे दूं। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, खुर्जा, जेवर, सुबह की ट्रेन देख लेना, भर भर के आती हैं और सारे लोग बाग चांदनी चौक में काम कर रहे हैं। सारे लोग बाग चांदनी चौक में ट्रेन की डिब्बे में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, और शाम को देख लेना आप। ये तो हो गया आपका रोजगार, ठीक है। रह गई आपकी स्वास्थ्य। आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में, कहता हूँ होने चाहिए, दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, 100 आदमियों से तुम पूछोगे ना कि भाई कहाँ से हो आप, तो पता लगेगा यूपी से। और अगर एम्स में चले गए तो पता लगेगा कहाँ का आदमी है।
बिहार से, कलकत्ता से, मद्रास से, बंगलौर से, कहाँ अगर बीजेपी ने इतना ही काम किया उत्तर प्रदेश में अपने शासन में कि हमने भाई एम्स खुलवाया है, हॉस्पिटल खुलवाए हैं, ये खुलवाए हैं, तो वो कहाँ खुले हुए हैं? सिर्फ कागजों पे ही खुले हुए हैं। अगर कागजों, एक मिनट सर, अगर एक मिनट मैडम, अगर इतने ही हॉस्पिटल खुले होते, दिल्ली की जनता धक्के खा रही है। मैं कह रहा हूँ कि सही बात है, इलाज मिल रहा है, बट दिल्ली की जनता खा रही है धक्के। वरना केजरीवाल ने तो इतने अच्छे कर दिए ना हॉस्पिटल कि अगर बाहर की आदमी नाम है तो दिल्ली में तो एक आदमी के पीछे एक डॉक्टर हो, मरीज के पीछे। पर हालात है ना, अगर और इलाकों में भी सुधर है, उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो यहाँ लोड अपने आप कम हो जाएगा यहाँ के आदमी को। और रह गई यहाँ तक आपकी बात आयुष्मान, केजरीवाल किसी से नहीं पूछता कि भाई तुम्हारी तनख्वाह क्या है, तुम्हें क्या मिल रहा है। अगर आयुष्मान कार्ड आपके पास है उत्तर प्रदेश में, शायद हो, भरा है जेब में, उसमें शर्त पढ़ी है आपने, चल रहा है शर्त पढ़ी है जी, अच्छी तरह से शर्त पढ़ी है, नहीं पढ़े ना। तो मैडम जिसमें स्कूटर मोटरसाइकिल हो, जिसकी 10,000 से ऊपर तनख्वाह है ना, उसके लिए आयुष्मान कार्ड नहीं है, नहीं है ना। फिर ये तुम जाके पूछ लेना जी। जवाब भी ले ले। क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल ने भी कहा कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, दिखा दे एक बार भाजपा की कहाँ अस्पताल बना है, शिक्षा के लिए क्या सरकार आए दिल्ली में तो ना। हाँ, पर जिन जिन राज्यों में है, क्या वहाँ पे लग रहा है शिक्षा के लिए उन्होंने कोई काम किया, अस्पताल किया है, मुफ्त दवाइयाँ दी है? और हॉस्पिटल वगैरह, एम्स वगैरह भी खोले हुए हैं वहाँ पे। कहाँ खुल गया ये? BHU में है, BHU ट्रामा सेंटर भी नया नया बना है, सब बन रहा है। और आपके उत्तर प्रदेश में वहाँ पे है, गाजीपुर की तरफ घर बन रहा है, सब बन ही रहा है ना, उद्घाटन भी कई ठोक किए हैं। केजरीवाल कहते हैं हमारे लेवल का शिक्षा का और अस्पताल का काम कर ही नहीं सकते हैं। अब एक दूसरे को पार्टी आरोप लगाए, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम राजनीति से हम दूर रहते, बाकी जो आप पूछ रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ के तो सरकारी स्कूल भी कह रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल ज्यादा अच्छा कर दिए। यूपी के सरकारी स्कूल की हालत देख लीजिए। अब तो यहाँ के देखिए, यहाँ की जनता बताएंगे, हम क्या बताएं। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार आ सकती है, क्या माहौल है? अब माहौल तो ये जनता बताएगी भाई, जनता किसको चुनती है। तो आप भी जनता में ही हैं? हाँ, जनता तो मैं भी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनता मैं नहीं हूँ, मगर अब आपकी क्या राय है? अब हमारी राय में तो भाई कांग्रेस आएगी। शीला दीक्षित ने अच्छा किया था यहाँ पे। पर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस कर ही नहीं सकती, कुछ भाजपा आएगी विकास करेगी। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया इस देश के लिए, कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। अब लोग ठीक है, इस देश की जनता है, 50, 60 साल, 70 साल उनके साथ रही, अब इनका 10 साल का देख रही है। अब ये 10 साल का हिसाब तो ये जनता को बताएंगे ना। अब नेहरू जी के पीछे छुपना इनको बहुत भारी पड़ रहा है। किसको भारी पड़ रहा है? मोदी जी को? बीजेपी वालों को। अच्छा, भाई हमारे मोदी जी जो महात्मा गांधी और नेहरू जी की बात करते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे लोग। अब इनको लंबा पीरियड होने वाला, इनसे ही सवाल करेंगे। आपने क्या किया देश के लिए, आप बताइए ना। आपने क्या किया, पर्यावरण पे क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, बेरोजगारी पे क्या किया, वो तो पूछेंगे ना। अब आप कहते हो बिजली का, बिजली तो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया इन्होंने, जो मर्जी वो बेचेगी। 10 रुपए बेचे, 15 रुपए बेचे, 20 रुपए बेचे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना इस देश को, इस देश की जनता को आने वाला वक्त बताएगा कि क्या भाव बेचती है। उसकी लगाम इनके हाथ में नहीं है भाई। प्राइवेट सेक्टर की लगाम सरकार के हाथ में होनी चाहिए, मगर इनके हाथ में नहीं है वो ना। अच्छा, तो केजरीवाल क्यों नहीं, क्या कारण क्या है? अब देखो, केजरीवाल पोल्यूशन का कुछ नहीं किया, इतना पोल्यूशन में लोग मरते रहे, कुछ किया? यमुना सफाई नहीं की इन्होंने, वो भी नहीं किया। और कहते नहीं कि भाई क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती, ये है वो है। ऐसे बताने से थोड़ी ना काम चलेगा भाई। शीला दीक्षित में तो किया, लोग याद करते हैं शीला दीक्षित को। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम इतना दिल्ली के लिए कर रखे हैं, लंदन बना दिया है, स्कूलों, सरकारी स्कूलों के लिए इतना काम किया। शीला दीक्षित ने जो किया, आज किसी से पूछ लो कांग्रेस ने क्या किया और ये क्या किए। कांग्रेस ने तो इस दिल्ली के लिए भी किया और देश के लिए भी बढ़िया किया।
अच्छा। भाई एक गांव से एक किसान या एक गरीब निकल के अपने जिला जाने के लिए आज 200 रुपया देना पड़ता है उसका, अगर 4 पहिया गाड़ी से जाओ तो। अपने जिले जाने, जिला जहाँ है जिला न्यायालय, अपने गांव से निकल के अपने जिले तक जाने के लिए उसको 200 रुपया टोल टैक्स देना पड़ता है। ये विकास थोड़ी नहीं हुआ। 200, 400, 500, 600 किलोमीटर का टोल टैक्स तो चलो ठीक है, ये विकास तो ठीक है, मगर अपने ही देश में और अपने ही गांव से निकल के और अपने ही जिले जाने के लिए उसको 200 रुपए देने पड़ रहे हैं, 300 रुपए देने पड़ रहे हैं टोल टैक्स के। ये विकास हुआ इस देश का? ये कहते हैं नहीं विकास किया मैंने। तो भाई एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए उस क्या इनसे ये बताएंगे देश को, उस पर भी टोल टैक्स देना पड़ेगा चलने के लिए? जी जी। क्या लग रहा है, दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं तो क्या माहौल नजर आ रहा है, किसकी सरकार आ सकती है दिल्ली में? मैम, शुरुआत से हम देखेंगे तो दिल्ली सरकार और विरोधी दल हमेशा से उन मुद्दों की बात करते हैं जो वास्तव में एक आम व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं हैं। वो आम व्यक्ति के हृदय को नहीं छूते, वो तो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को तय करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो पार्टी आम व्यक्तियों के दिलों को छुएगी, मैं समझता हूँ वो इस बार दिल्ली में राज करेगी, क्योंकि आम पब्लिक समझ गई है कि चतुराई से लोगों को बहकाया जा सकता है, चतुराई से लोगों को बहकाया जा सकता है। पर इलेक्शन के दिन में हर जनता का दिन आता है और वो इतिहास को पलटेंगे और जरूर दिल्ली में वो पार्टी आएगी जो लोगों के हृदय को छू जाएगी। क्या लग रहा है कौन पार्टी छू पा रही है अभी तो दिल्ली? देखिए मैम, मैं सच में बताऊं तो इस बार लोग बैक टू फायर करेंगे, अपनी सोच को बदलकर कुछ पॉलिटिकल काम करेंगे और मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को प्रभुता नहीं मिलेगी, गठजोड़ की सरकार आएगी इस बार। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता परिवर्तन चाह रही है कि केजरीवाल ही वापस है? बिल्कुल, दिल्ली की जनता गठजोड़ चाह रही है, एक ऐसी पॉलिटिकल एजेंडा चाह रही है जिसमें लोग फ्री के अलावा भी कुछ और कर सकें और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हों जो वास्तव में आम जनता के मुद्दों के लिए काम कर सकें। जैसे हम सब जानते हैं दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी दिल्ली के जवान बेरोजगार हैं और दिल्ली का एक भी जवान पिछले 5 सालों से 10 सालों से संघर्ष कर रहा है नौकरी के लिए। यदि हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा तो बढ़ती हुई कीमतों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, किस तरह अपने परिवार को चलाएंगे, कैसे बाध्य करेंगे, कैसे अपने बच्चों का भविष्य देखेंगे। यदि कोई सरकार हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर पाए और वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए इतिहास रच पाए तो मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ वो सरकार इस दिल्ली में लग रहा है काम कर रही है रोजगार। लेकिन अब आप भी जानते हैं कि भाजपा भी रोजगार के मुद्दे को छू नहीं पाई है। पॉलिटिकल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन आम जवान को चाहिए रोजगार और जो रोजगार लाएगा वही इस देश में इतिहास बनाएगा, उसके अलावा कोई नहीं है।